दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 मई सन 2023। दोस्तों आज के शो में हम मेंथा ऑयल पर बात करेंगे। गौरतलब है भारत मेंथा ऑयल के रूप में एक बड़ा अपना स्थान रखता है और विशेषकर जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश जो इलाके हैं वो मेंथा ऑयल के लिए जाने जाते हैं। और मेंथा ऑयल के ऊपर ये भी एक महत्वपूर्ण विवाद सत्य है कि पिछले कई सालों से मेंथा ऑयल के अंदर किसान व्यापारी बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक मेंथा ऑयल बहुत कम दामों पे उपलब्ध है और इससे नेचुरल मेंथा ऑयल के व्यापार को काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और बाजार में सस्ता होने की वजह से सिंथेटिक मेंथा ऑयल लगभग सभी जगह फैल चुका है और बड़ी मात्रा में चाइना से इसका आयात भी हो रहा है। गौरतलब है कि चाइना भारत से मेंथा ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी माना जाता है, लेकिन अब चाइनीज़ बाजार ने हिंदुस्तान के मेंथा ऑयल को परेशान कर रखा है। दोस्तों जहाँ तक बेंचमार्क माना जाता है बाराबंकी में, वो 990 रुपये प्रति किलो के भाव बताए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इकोनॉमिकल और लोएस्ट भाव माने जा सकते हैं। नई फसल के बारे में भी अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं कि किसान व्यापारी परेशान हैं, भाव नहीं मिलने की वजह से किसानों का मुंह मेंथा से हट रहा है और लगभग 40 से 50% तक कम फसल आने की संभावना बन रही है। कुछ सूत्र 30 से 35% कम फसल के अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि फसल इस बार कमज़ोर है। और जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस देखें तो हम शॉर्ट टर्म के अंदर यदि हम कुछ देखते हैं तो हम एक मूविंग एवरेजेज के ऊपर एक अक्सर चर्चा करते हैं कि जब भी कोई भाव देखते हैं कि जो इसमें 200 डेज मूविंग एवरेज है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का है वो 993 का है मेंथा का। एमसीएक्स के हिसाब से देखें तो 993 का 200 दिन का यानी लगभग 6 महीने का एवरेज प्राइस से भी अभी मेंथा एमसीएक्स के अंदर नीचे चल रहा है। लगभग आज के भाव यदि हम देखें तो ये 953 पे बंद हुआ है, 953। और यदि हम 200 डेज मूविंग एवरेज देखें, फिर यदि हम 100 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल देखें तो 988 है, 50 डेज मूविंग एवरेज देखें तो 980 के लगभग है, और 20 डेज मूविंग एवरेज देखें तो 964 है, और मूविंग एवरेज 10 डेज का एक्सपोनेंशियल देखते हैं तो 957 है, और 5 डेज का देखते हैं तो 955 है। तो जो मूविंग एवरेजेस की जो बात है ये एक इंडिकेशन देता है कि बाज़ारों के अंदर अब किन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड होने की संभावना बन सकती है। जो 953-54 के जो भाव हैं एमसीएक्स के ऊपर और बाराबंकी का जो 990 रुपये के जो भाव हैं, मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट लेवल हो सकते हैं। जो मेंथा ऑयल के व्यापारी हैं या उसको एक्सपोर्टर्स हैं या फिर मेंथा ऑयल के अंदर स्टॉक करने चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन भावों के ऊपर वो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि नीचे घटने के चांसेस बहुत कम हैं, इसमें चांसेस ऊपर जाने होते हैं। अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि बिल्कुल देसी भाषा में, आसान भाषा के अंदर टेक्निकल एनालिसिस देखें तो पूरा व्यक्ति का एक खाका खींच लीजिए किसी भी इंसानी बॉडी का, तो उसके अंदर आपका हेड, आपका शोल्डर, आपका वेस्ट यानी कमर और घुटने, और पांचवा स्थान आता है आपके पाँव का। यानी ये 5 हिस्से मान लीजिए, जिसको एलिट वेव कहती है, 5 वेज कह लेती है। यदि जो भाव जब कमर से नीचे है यानी 3rd वेव से नीचे है या 4th वेव से नीचे है या बिल्कुल रसातल पे है, तो उसमें घटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और यदि भाव बिल्कुल सर पर है, 4th और 5th वेव के आसपास है, तो वहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी हो या व्यापार हो, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है। यदि वो भाव बिल्कुल ज़बरदस्त ऊंचाइयों पर हैं तो आपको रिस्क उतना बढ़ जाता है, और जब आप बहुत नीचे दामों पे खरीद लेते हैं तो उसके अंदर आपका रिस्क घट जाता है। लेकिन जब आप निचले दामों पे खरीद रहे हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर कितनी इसकी बढ़त और वो उस पर नज़र है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अंदर प्रोडक्शन भी है, डिमांड भी है, रिक्वायरमेंट भी है, ये सारे बिंदु हैं। इन सबको यदि हम नज़र रखें तो मुझे लगता है कि मेंथा ऑयल ये बहुत आकर्षक स्तर के ऊपर है, और यदि कोई इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहता है, व्यापार के लिए देखना चाहता है, तो इस पर नज़र रख सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा कि आपको टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की नई नई चीज़ें आपसे शेयर करें, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आपसे नए कंसेप्ट शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए
तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिएगा ताकि हम हर शो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। दोस्तों, मेरा प्रयास ये रहता है, हमारी टीम का प्रयास ये रहता है कि देश दुनिया की खबर सबसे पहले चैनल पर आपके लिए हम लाएं। आपका प्यार और जो सहयोग हमें मिल रहा है उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। याद रखिए दोस्तों, हमने ये बीड़ा उठाया है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस है, उसका परचम, उसकी पताका पूरे विश्व में फैलाएं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। और याद रखिए, भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो डबल फिगर में भी नहीं है ग्लोबल जीडीपी में। हमारा प्रयास ये है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने।